गहलोत ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब दिल्ली में सियासी उठापटक का दौर जारी है। दरअसल सीएम गहलोत नेशनल सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2 साल पहले हुए सियासी संकट को भी याद किया। गहलोत ने इस कार्यक्रम के समय कहा कि आज जिस तरीके से अधिकारियों ने अपने गानों के जरिए कला दिखाई है, वो उनकी छुपी हुई प्रतिभा थी जो अब तक सामने नहीं आई थी। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए अधिकारियों ने अपने जीवन के कुछ पल अपने लिए जिए और अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखा। ठीक इसी तरह का माहौल 2 साल पहले भी हुआ था, जो हमें याद आया है जब हमारी सरकार सियासी संकट में आ गई थी। गहलोत ने कहा कि हमें 34 दिन तक एक होटल में रहना पड़ा था। उस वक्त हमारे कई विधायकों ने भी इसी तरीके से अपने गानों की प्रस्तुति से सबका मनोरंजन किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर एक बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री निशुल्क रोगी राजस्थान योजना और प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश में इसका ड्राई रन किया जा रहा था। वहीं सीएम ने इस दौरान निर्देश दिए कि अधिकारी ड्राई रन के दौरान सामने आने वाली बाधाओं और कमियों को दूर करते हुए आम जन के सुझावों के आधार पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिस भावना के साथ ये योजना शुरू की गई है उसका पूरा लाभ लोगों तक पहुंच सके। ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया है प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपने विश्वास दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का। बढ़ते आगे, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर प्रवास के दौरान जन सुनवाई की। वहीं जन सुनवाई के बाद मंत्री भंवर सिंह भाटी पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि 2022 के बजट में हुई घोषणाओं के अनुरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र कोयलत की बात करें या पूरे जिले की, तो पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन हुआ, उसके लिए सक्रियता दिखाई गई और काम शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कोयलत क्षेत्र में सड़कों और कॉलेज बिल्डिंग का काम समयबद्ध तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जनता को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कटाक्ष भी करते हुए कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार की बजट घोषणाएं कागजों में सिमट कर रह सकती हैं, लेकिन अशोक गहलोत के कार्यकाल की घोषणाएं धरातल पर लाकर पूरी की जाएंगी। हमारे देश में अभी जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, मतलब लोग सत्ता में आने के लिए धर्म का, जाति का, क्षेत्र का, इस तरह का सहारा लेकर के लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है और मैं समझता हूं कि हम सबको अपना अपना धर्म मानने की छूट है। हम सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना कतई उचित नहीं है। और अब बात सचिवालय में हुई बैठक की। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सचिवालय में एक बैठक की। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं की क्रियान्वित एवं खेल नीति पर चर्चा की और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। ग्रामीण खेलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेल एक अनूठी पहल है, भव्य आयोजन के लिए इसकी तैयारियां की जाएं। देश दुनिया में खेलों को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचे और लोग खेल की ओर प्रेरित हों। खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य आयोजन हो ताकि देश दुनिया में खेलों को लेकर एक सकारात्मक संदेश पहुंचे और लोग खेल की ओर प्रेरित हों। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों पर होने वाले इस आयोजन के लिए करीब 27 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इन खेलों का आयोजन उच्च स्तरीय और भव्य तरीके से किया जाए। उसी के अनुरूप आयोजन के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा
और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी होते हैं। वहीं उन्होंने लोक सेवकों से प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करते हुए जन कल्याण कार्यों की प्रक्रिया को सुगम और आसान बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि लोक सेवकों के लिए राजधर्म ही सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र में संविधान का पालन सुनिश्चित करना ही राजधर्म है। हमारा संविधान हमारे लिए धर्म ग्रंथों की तरह पवित्र है। यह हमें अधिकार देता है तो कर्तव्यों की सीख भी देता है। राजस्थान में भी कांग्रेस के सामने अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस पिछले 30 साल से चले आ रहे इतिहास को बदल पाएगी या इतिहास हर बार की तरह प्रदेश की सत्ता बदलने का अपना इतिहास दोहराता रहेगा। हालांकि राजस्थान में पिछले इतिहास को बदलने के लिए कांग्रेस के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में पिछले 30 साल से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को सत्ता हासिल होने का इतिहास को बदलना है। इस परिपाटी को बदलना होगा और इस बात पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, नई रणनीति बनानी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की तरह ही राजस्थान का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि सरकारें हर 5 वर्ष में बदल जाती हैं। हालांकि उत्तराखंड में भाजपा ने इस मिथ को तोड़ दिया और अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में ले आई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि आगामी चुनाव में वो राजस्थान में दोबारा सत्ता हासिल करना चाहती है। हालांकि वो ऐसा कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने बनी हुई है। दो दिन पहले डीडवाना एसडीएम कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग के जहर खाकर आत्महत्या का उसने प्रयास किया, जिसकी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन अस्पताल में इकट्ठा हुए और शव को पोस्टमार्टम कराने से ले जाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक ने मौत से पहले पुलिस को अपने बयान में सुसाइड नोट उसको मिला था पुलिस को, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण लिखा था। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। वहीं परिजनों का कहना है कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 306 भी आरोपियों के खिलाफ जोड़ी जाए ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए हमारे साथ।